और बड़ी खबर बता दें आपको, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में आरोपी आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आफ्ताब की पेशी से पहले साकेत कोर्ट में हंगामा हुआ है। वकीलों ने आफ्ताब को फांसी देने की सजा की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की, थोड़ी देर में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले वकीलों ने वहां पर बड़ा हंगामा किया है, प्रोटेस्ट किया है और वकीलों ने आफ्ताब को फांसी दिए जाने की मांग की है। बता दें आपको, श्रद्धा के पिता ने भी ये कहा है कि जब तक आफ्ताब को फांसी नहीं होगी वो चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस के लिए यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आफ्ताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो उन तमाम सबूतों को धीरे धीरे मिटाता आया है जो पिछले 4 महीने में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद एक एक कर वो सारे सबूतों को मिटाता चला आया है और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें इन तमाम सबूतों को न सिर्फ जुटाना होगा बल्कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा बिल्कुल उसी शक्ल में। और इसीलिए पुलिस को अभी बहुत सारी यहां पर तैयारी करनी होगी। शायद यही वजह है कि पुलिस ने नार्को टेस्ट की मांग की थी कोर्ट से और कोर्ट ने उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन अब रिमांड आगे मांग रही है। आज रिमांड खत्म हो रही है आफ्ताब की और इसीलिए पुलिस कोर्ट में सबमिट करके फिर से रिमांड बढ़ाए जाने की मांग करेगी। श्रद्धा को इंसाफ मिलने के लिए पुलिस को यहाँ पर चार्जशीट पुख्ता करनी होगी, सारे सबूत जुटाने होंगे। पुलिस के सामने चुनौती यह है कि पुलिस के पास अभी तक वो सबूत हाथ नहीं लगे हैं जिसमें मौत के लिए इस्तेमाल किया गया, हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया आलाए कत्ल जिसे कहते हैं, वो हथियार भी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं साकेत कोर्ट की, जहां पर वकीलों ने बड़ा हंगामा किया। वकीलों ने आफ्ताब को फांसी दिए जाने की मांग की है। तो आफ्ताब बोलेगा, राज खोलेगा, खून से सने कपड़े कहां फेंके पुलिस को यह मालूम करना है। ये वो सवाल है जो पुलिस जानना चाहती है। कौन कौन से सबूत जुटाए वो भी देख लीजिए। फ्रिज बेचने वाले दुकानदार को पुलिस ने ढूंढ लिया है। चाकू बेचने वाले जो हथियार काटने के लिए इस्तेमाल किए गए थे उस दुकानदार को भी ढूंढ लिया है। आफ्ताब ने जब श्रद्धा को मारा और काट रहा था तब उसके हाथ में चोट आई थी और उसे टाके लगे थे, उस डॉक्टर को भी पुलिस ने ढूंढ लिया है। वहीं जंगल से कुछ हड्डियां बरामद हुई है और उन हड्डियों के सबूत के लिए पुलिस डीएनए करा रही है पिता का, जिससे उनका मिलान हो सके। किचन से भी कुछ सबूत मिले और सबसे बड़ा सबूत जिसके दम पर आफ्ताब पकड़ में आया वो है श्रद्धा का बैंक अकाउंट। ये देखिए अब सबूत कौन से हैं जिनको अब पुलिस को आगे बढ़ाना है इन्वेस्टिगेशन में। हड्डियों का डीएनए टेस्ट कराना है, ब्लड की फॉरेंसिक रिपोर्ट करानी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि ब्लड के स्टेन्स मिल नहीं पा रहे हैं पुलिस को। फोन के रिकॉर्ड्स खंगाल रही है पुलिस, लेकिन फोन बरामद नहीं हो पाया और साथ ही डेटिंग साइट्स की जो डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी उस कंपनी तक भी पुलिस पहुंच गई है। मणिदीप जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। मणिदीप, बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। 4 महीने पहले ये पूरी वारदात हुई है और उसके एक एक सबूत की ट्रेल को पता लगाना, कई ऐसी मेजर चीजें हैं जो पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग पाई है और इसीलिए पुलिस अब नार्को टेस्ट का सहारा ले रही है, क्योंकि आलाए कत्ल नहीं है, ना खून के धब्बे मिल पाए हैं और ना ही अभी तक पूरी बॉडी मिल पाई है। जी देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस भी लगातार अपनी जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको उसी नार्को टेस्ट के सहारे ही चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आरोपी है आफ्ताब बेहद शातिर है, पढ़ा लिखा है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, तमाम जो वेब सीरीज है उसको देखता है, एक परिपक्व दिमाग है उसके पास में, बहुत शातिर दिमाग है और लगातार जो अपने बयान है वो बदल रहा है, लगातार पुलिस को भ्रमित कर रहा है। कभी कोई सी लोकेशन बता रहा है, कभी कोई सी लोकेशन बता रहा है, इंसिडेंट्स की जो कड़ियां हैं उनको जुड़ने नहीं दे रहा है। ऐसे में पुलिस के पास में नार्को टेस्ट का ही सहारा है। जिस तरीके से शातिर तरीके से उसने सारे उन सबूतों को अपने उस रूम से, मर्डर रूम से सारे सबूतों को मिटा दिया है। ऐसे में पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं ना कहीं बेहद मुश्किलों का पुलिस को सामना करना पड़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन को बार बार अलग रुख दे रहा है, बयान बदल रहा है और जो सही लोकेशन है उनको नहीं बता रहा है। पढ़ा लिखा है, शातिर है बेहद ज्यादा, तो ऐसे में पुलिस के पास में नार्को टेस्ट एक बड़ा सहारा है जिसके सहारे पुलिस जो छूटी हुई जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। साकेत कोर्ट के बाहर हम लोग इस समय मौजूद हैं। इसी साकेत कोर्ट में ही जो आरोपी है आफ्ताब, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है, लेकिन कोर्ट रूम के
बाहर ही वकीलों की जो भारी जो फौज है वो मौजूद है। यहां पर नारेबाजी भी हुई है। आफ्ताब की पेशी के पहले की जो आरोपी है आफ्ताब, उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। सभी लोगों की मांग है कि आफ्ताब ने जिस तरीके से जघन्य तरीके से इस वारदात को, निर्ममता क्रूरता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है, ऐसे में आफ्ताब को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जो आफ्ताब की पेशी यहां पर 3:30 बजे के तकरीबन होनी थी, उसको अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तब्दील कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी के जरिए आफ्ताब की अब से थोड़ी ही देर में साकेत कोर्ट में पेशी की जानी है। मणिदीप, कोर्ट से और रिमांड की मांग करेगी क्योंकि नार्को टेस्ट कराया जाना है और अभी भी आपको लग रहा है कि आफ्ताब पुलिस के साथ अब बयान क्योंकि देने के बाद अब कोऑपरेट कर रहा है या अभी भी गुमराह करने की लगातार कोशिश किया जा रहा है? जी देखिए, जो पुलिस, दिल्ली पुलिस से जुड़े जो हम लोगों के सूत्र हैं, जो टीम इन्वेस्टिगेशन की लगातार काम कर रही है, महरौली थाने में भी जो हम लोगों की बातचीत हुई उसी के मुताबिक कहा जा रहा है कि बेहद शातिर है, चूंकि पढ़ा लिखा है। तमाम जो सीरीज हैं, वेब सीरीज, उसका दिमाग जो है वो फिल्म की रील्स के मुताबिक चलता है और वो भ्रमित कर रहा है लगातार पुलिस को, बयानबाजी दे रहा है कि इस घटना का मुझे याद नहीं है, इस घटना, वो चीज़ों को छिपा रहा है। और बेहद गंभीर, जब पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जब उससे पूछताछ करते हैं तो जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है उसके मुताबिक वो बेहद शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है और सोच समझ करके जवाब दे रहा है, यानी ठहर रहा है, रुक रहा है और तब जवाब दे रहा है। इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर रहा है अपनी बातचीत में, मिक्स फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। तो ऐसे में एक जो समझदार और शातिर जो अपराधी है उसको अब इस समय तोड़ने के लिए, जो टूटी हुई कड़ियां हैं उनको जोड़ने के लिए, जो चीजें वो छिपा रहा है उसको परत पर सामने लाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट अब दिल्ली पुलिस के पास में एकमात्र सहारा है, ताकि इस पूरे के पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ सके। आखिर वो बॉडी के पार्ट्स कहां हैं, वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया था, क्या वो सोच थी, किस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी जो है उसको जिसने डिस्पर्स किया है, कहां कहां किया है, हथियार का कैसे इस्तेमाल किया, वो जो सारी जो कड़ियां हैं अभी तक की जो पूछताछ है वो मोटा मोटी, और पुलिस एक रोड मैप खींच रही है अभी तक कि ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो आफ्ताब है उसके मुंह से अभी पहले पुलिस को एक कबूल करवाना है कि आखिर उसने जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं वो कहां हैं, क्योंकि काफी समय हो चुका है। ऐसे में पुलिस के पास में जो चुनौतियां हैं वो भी बेशक काफी ज्यादा कड़ी हैं और लाई डिटेक्टर टेस्ट के सहारे पुलिस इन सारी की सारी कड़ियों को इस समय जोड़ने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर आप लंबे वक्त से इस तरह की खबरें कवर करते रहे, ये बताइए क्या इस तरह का कोई और भी मामला है जिसमें दिल्ली पुलिस ने इसी तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और नार्को के बिना पर कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की और अपराधी जो है वो पहुंचा हो सलाखों के पीछे तक? मणिदीप, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अगर आवाज मिल रही है तो यह बताइए कि कौन से ऐसे सबूत हैं जिनको अभी पुलिस को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है? चलिए फिर से कोशिश करेंगे मणिदीप से बात करने की, लेकिन इस वक्त पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पुलिस को कोर्ट में सबमिट करने के लिए वो सारे सबूत जुटाने हैं जो इस वक्त इस केस से मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें धड़ पूरा मालूम करना है कि श्रद्धा का पूरी बॉडी कहां कहां डिस्पोज की और उसमें भी सबसे प्रमुख है सिर कहां पर डिस्पोज किया था। ब्लड स्टेन नहीं मिल पाए हैं पुलिस को और इसीलिए वो कपड़े पुलिस जुटाना चाहती है जो उस हत्या के वक्त में आफ्ताब ने पहने हुए थे या श्रद्धा ने पहने हुए थे। इधर आफ्ताब के घर पर मोटर ठीक करने गए प्लम्बर का कहना है कि वो आफ्ताब के घर पर काम से गया था और क्या कुछ कहा है प्लम्बर राजेश ने, आइए सुनाते हैं। मैंने लड़की को तो उसी समय देखा, फर्स्ट टाइम जब वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, तो उस समय मैंने आते हुए, गली से आते हुए और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखा है। सामान लेके आए थे, हाथ में बैग था लड़की के, और उसके बाद लड़की को तो मैंने नहीं देखा, पर लड़के को मैंने कई बार देखा है, क्योंकि वो ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगाते थे तो डिलीवरी वाले मेरे घर के सामने खड़े होते हैं। एक बार डिलीवरी वाले ने मेरे से पूछा भी था कि ये आफ्ताब नाम का कौन है, मतलब कि कहाँ रहते हैं। मैंने कहा यहाँ तो ऐसे, मैंने अपनी गली में तो ऐसा कोई है नहीं, कोई नया आया हो, कोई किराएदार हो तो मेरे को पता नहीं इसके बारे में, आप कॉल करके पता कर लीजिए। जब उन्होंने कॉल किया है, जब वो नीचे आए हैं, तब मेरे को पता पड़ा है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, आफ्ताब है, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में। हाँ, बाकी पानी के लिए मेरे से, मतलब कि मकान मालिक ने कॉल किया कि ऐसे ऐसे किराएदार परेशान है, अभी नए नए आए हैं, आप उनको थोड़ा
बता दीजिए ऊपर नीचे वाले को कि मोटर कौन सी है, गेट वाल कौन से हैं। थोड़ा वो एक दो बार समझेंगे तो वो अपना आप ऑपरेट कर लेंगे फिर। हाँ, तो उस दिन मैं आया था तो ऊपर वाले को समझाया था जो इससे ऊपर रहते हैं, तो उन्होंने फिर उनको बुलाया आफ्ताब को कि आप भी अपना समझ लीजिए, आपकी भी मोटर कौन सी है, कौन सा गेट वाल है, कैसे कैसे चलानी है। तो मैंने फिर उनको भी समझाया आफ्ताब को भी। और चलिए मणिदीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मणिदीप, पुलिस को वो कौन से सबूत है जिसको सबसे पहले जुटाना होगा इस केस को पुख्ता करने के लिए, और क्यों? मणिदीप, अब तक आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिर से कोशिश करेंगे इस तकनीकी दिक्कत को दूर करने के लिए, लेकिन इस वक्त बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए इस पूरे केस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि